हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप सब? मजे में है? भाई आज वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा एक डिस्क्लेमर देता हूँ। देखो बेटा, ऐसा होता है, दो बातें हैं। कई बार आप मुझे कहते हो सर वीडियो जल्दी बनाओ, वीडियो जल्दी बनाओ। मैं सही बताऊँ, मैं 5 बजे से लग जाता हूँ। मैं, मैडम, मेरी डॉटर, तीनों 5 बजे से लग जाते हैं। और लगते लगते क्योंकि इतना डाटा असेंबल करना होता है, इकट्ठा करना होता है, सब बातें करनी होती है। फिर क्योंकि वीडियो होती है लंबी, उसमें बहुत सारे स्क्रीनशॉट होते हैं, उसको प्रोसेस करवाने में 1.5 घंटा लग जाता है। तो चक्करबाजी में हम कोशिश तो करते हैं, पर कई बार वीडियो 10 बज जाते हैं जिस दिन ज़्यादा डाटा होता है। आज जैसे मैंने थोड़ा जल्दी डाटा असेंबल हो गया। अब आप कहेंगे वीडियो जल्दी बना लो, वीडियो जल्दी बन भी नहीं सकती क्योंकि 6 बजे ही एनएससी का डाटा अपडेट होता है। तो एनएससी का डाटा अपडेट होता है, फिर वहाँ से निकाला जाता है, वो 7 बज जाते हैं उस डाटा को ठीक करते करते। और मैं एनएससी से 2-4 और अच्छी चीज़ें लाना चाह रहा था, तो उसमें देखो टाइम तो खर्च होता है। आपकी क्या राय, लेके आऊँ 2-4 अच्छी चीज़ें और है, लेकिन उसमें फिर थोड़ा टाइम और 10-15 मिनट लगेंगे। आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो उस करके ना तो काफ़ी समय लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम वीडियो जानबूझ के लेट लाते हैं। अगर लेट लाते हैं हमें दिक्कत ही होती है। क्यों? 10 बजे वीडियो रिलीज़ होती है, फिर मैं कमेंट्स के भी सारे पढ़ता हूँ, जवाब देता हूँ, करते करते 12-1 बज जाता है। तो इस चक्कर में हमारी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है और सुबह जल्दी उठना होता है क्योंकि बाजार खुल जाता है। तो ऐसा नहीं है, पूरी कोशिश रहती है कि वीडियो टाइम से लाएं। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कोशिश नहीं करता हूं। और आज देखिए, मैंने डाटा थोड़ा जल्दी कलेक्ट कर लिया। आज मैं हफ्ते का डाटा लाना चाहता था, फिर मैडम ने कहा उसमें टाइम लगेगा। मैंने कहा चलो आज कल का दे दो, अगले फ्राइडे से हफ्ते का देंगे। तो थोड़ा एडजस्टमेंट देखो कहीं ना कहीं करनी पड़ती है। तो आप चिंता ना करें, इसलिए मैं नोटिस डाल देता हूँ मेरी वीडियो इतने बजे रिलीज़ होगी, ताकि आपको ज़्यादा इंतजार ना करें। तो एक तो बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि देखो बेटा, ऐसा है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, मैडम भी सारा टाइम इसमें लगी रहती है, मैं भी लगा रहता हूँ। तो हम अपनी वीडियोस पे ना, आजकल लोग हमें एडवर्टाइजर्स बहुत अप्रोच करते हैं, तो हम अपनी वीडियोस पे अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइजमेंट्स दे देते हैं। ऑल्दो मेरे को बहुत ज़्यादा लोग अप्रोच करते हैं, मैं बता नहीं सकता कितने ज़्यादा लोग करते हैं। आधों को तो मैं रिजेक्ट ही कर देता हूँ आउटराइटली, जो मुझे ठीक नहीं लगता उसको साफ मना कर देता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ एडवर्टीजमेंट्स मैं देता हूँ, उससे हमारा रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता है। तो आप एक बात को क्लियर समझ लें, जब मैं कोई एडवर्टीजमेंट देता हूँ तो मेरी तरफ से उसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं, साथ में लिखा भी आ गया, आप पढ़ लीजिए। मैं किसी भी एडवर्टाइजर की बात को कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ। सिंपल सा है, मेरे सारे एडवर्टाइजर जानते हैं मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं करता हूं। तो इसलिए जब भी कोई आप चीज का एडवर्टीजमेंट देखें मेरे प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो ये मत सोचिएगा कि मैं उसको रिकमेंड कर रहा हूं। आपने अपनी रिसर्च पूरी करनी है। और अगर आपको कोई डाउट होगा, मेरे से पूछोगे, तो मुझे जितना सच पता होगा मैं बता दूंगा। मैं चाहे कोई मेरा एडवर्टीजमेंट हो, उसकी अगर कोई कमी होती है मैं बता देता हूँ। मुझे ये मतलब नहीं है भाई साहब एडवर्टीजमेंट करना है करो। मैं किसी ये नहीं चाहता कल को मेरा कोई भी प्यारा सा बालक, मेरा प्यारा सा इन्वेस्टर ये कहे कि सर आपने कहा था। तो इसलिए मैं किसी भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट देता हूँ तो आपने ब्लैंकेटली उसमें नहीं जाना है, आपने अपनी रिसर्च करनी है और ये मान के चलना है कि सर इसको रिकमेंड नहीं कर रहे। ये मैं ओपनली सबको कह रहा हूँ। कैसा लगा मेरा आपको ये ओपनली ऑनेस्टली बताना, कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बाजार आज में पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही है सर बैंक, निफ्टी बैंक की भी बात किया करो। देखता हूँ बेटा, उससे वीडियो और लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी मैंने अपना ध्यान निफ्टी 50 पे केंद्रित किया हुआ है। बीच बीच में सोच रहा हूँ मिक्स करके ले आऊँ। उसके बाद बात करेंगे एमकेजे स्टॉक टॉक्स, खास 2 स्टॉक्स आपके लिए लेके आया हूँ। उसके बाद मेंबर्स क्वेरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूँ जो हम डिस्कस करेंगे। तो आज बाजार आज में हमने 3 चीजों को डिस्कस करना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना प्यारा निफ्टी 50। क्या निफ्टी 50? तो साहब आज निफ्टी 50 जो ओपन होता है एक अच्छी भारी गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन होता है। आज मैंने पहले ही बाजार सुबह में आपको पॉडकास्ट करके बता दिया था कि बाजार हरे में खुलेगा, रीजन सब बताए थे और आपने देखा, बाकी बाद में बाजार हरे में ही खुला। तो आज बाजार जो है लगभग 180 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करता है और उसके बाद इमीडिएटली ओपन होता है बाजार 9376 पर, हल्का सा बढ़ता है 9382 का पीक बनाता है। उसके बाद थोड़ा गिरता है, फिर स्टेबल रहता है, फिर गिरता है, फिर स्टेबल रहता है, फिर गिरता जाता है और नीचे में 9238 का एक बॉटम लगाने के बाद बाजार बंद होता है 9251 पर। यानी कल के मुकाबले लगभग 0.57% बढ़त के साथ बंद होता है। यानी लगभग 52 पॉइंट बढ़कर पिछली क्लोजिंग के मुकाबले बाजार आज बंद होता है। तो ये बाजार की पोजीशन रही। बाजार जो है
गैप अप ओपनिंग के साथ जरूर खुला था, पर उसका रुझान अल्टीमेटली देखा जाए नीचे की तरफ था। यानी कल इंडेक्स अगर इस लेवल पे बंद हुआ तो बाजार ऊपर से खुला, पर रुझान नीचे का ही था और बाजार गिरता गिरता कल के लेवल के नजदीक आने की कोशिश करता रहा। बिल्कुल नजदीक तो नहीं आ पाया, लगभग आधा % कल की क्लोजिंग से ऊपर बंद हो गया। तो ये जो है आज बात थी बाजार की। अब बात करते हैं बाजार में 3% से ज्यादा तेजी दिखाने वाले शेयरों की क्विक ग्लैंस है। अगर आप देखेंगे, मैंने आपको यहां पर दिखाए हैं इस वक्त 1 2 3 4 5 6 शेयर ऐसे थे जिसमें 3% से ज्यादा तेजी थी, और सबसे ज्यादा तेजी आज थी आपके हिंदुस्तान यूनिलीवर में और उसके बाद नेस्ले में। तो साफ नजर आ रहा है एफएमजी सेक्टर आज जो है तेजी के मूड में था। और उसके बाद देखा जाए डॉक्टर लैब, सन फार्मा और रिलायंस तो तेज चल ही रहा है। रिलायंस को तो खींच दिया गया है, देखो अब कब ये लोगों को मारता है। अब बात करते हैं 3% से ज्यादा गिरने वाले शेयरों की। तो ऐसे शेयर जो थे वो 4 शेयर थे, आप देख सकते हैं। और सबसे टॉप में जो था एक्सिस बैंक था। और आज अगर आप देखेंगे, ऑल्दो एसबीआई में 3% की गिरावट नहीं थी, पर एसबीआई में भी ज्यादा गिरावट थी। यानी बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल देखेंगे आज मंदे की गिरफ्त में था। अब बात करते हैं सेक्टर्स की। अब सबसे पहले ये सारे की इंडिसेस की। की इंडिसेस आधे लाल आधे हरे, आधे लाल आधे हरे, जैसे बैलेंस चल रहा हो। सबसे टॉप पे रहा निफ्टी नेक्स्ट 50 और सबसे बॉटम पे रहा निफ्टी स्मॉल कैप 100। और विक्स आज भी लगभग 4% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। विक्स का गिरना इस बात को बता रहा है कि कहीं ना कहीं प्रीमियम जो है पुट कॉल्स का नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। अब बात करते हैं हमारे खास सेक्टोरल इंडिसेस की। वही हाल सेक्टोरल इंडिसेस में आधे लाल आधे हरे, आधे लाल आधे हरे। टॉप पे आज था निफ्टी फार्मा और बॉटम पे था निफ्टी पीएसयू बैंक। यानी ओवरऑल देखा जाए जो चढ़त और गिरावट रही है सेक्टर्स के अंदर, मैक्सिमम जो राइज दिखाया वो निफ्टी फार्मा ने दिखाया है 2.13% का, और सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी पीएसयू बैंक ने दिखाई है लगभग 1.97 की। तो ये था आज का हमारा बाजार। आइए अब बात करते हैं एमकेजे स्टॉक टॉक्स की, और सबसे पहले आपका फेवरेट चुनिंदा एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड्स के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो मैंने सोचा अपने इन प्यारे इन्वेस्टर्स के साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं। एसबीआई कार्ड के आप रिजल्ट देख रहे हैं, प्रॉफिट जो है साहब 66% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरे और गिरकर हो गए हैं 84 करोड़। कंपनी ने कोविड को ध्यान में रखते हुए काफी प्रोविजन क्रिएट किया। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। प्रॉफिट जो है 66.41% के हिसाब से गिरे हैं और गिरकर हो गए हैं 83.5%। तो जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल जो प्रॉफिट थे 248 करोड़ थे। ये 248 करोड़ दिखा के ही कंपनी आईपीओ लाई थी एक अच्छे लाभ पे, अच्छे रेट पे, और सब के सबों को बाद में मार दिया, सब लुटा गए। अगर इंपेयरमेंट लॉस एंड बैड डेट्स देखें तो इस बार कंपनी के वो 138% हो गए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 138% की जंप मायने रखती है, और वो बढ़कर हो गए हैं 838 करोड़। कोई मजाक नहीं है, तभी तो कह रहा था ये दौर जो है बुरा चल रहा है। अब बात करो खर्चों की। खर्चे बढ़ रहे हैं खर्चे बढ़ रहे हैं। खर्चे 41% के आसपास बढ़े हैं और बढ़कर हो गए हैं 2398 करोड़, 2398 करोड़। अब थोड़ी सी हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो एसबीआई कार्ड ने जो नेट प्रॉफिट दिखाया है वो 248 करोड़ का दिखाया था पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में उसने कितने का दिखाया है 683 करोड़ का। टोटल एक्सपेंडिचर इस क्वार्टर में 41% से बढ़े। बैलेंस शीट का साइज 25.6% से बढ़ा है। टोटल क्रेडिट रिसीवेबल्स में जो बढ़त देखी गई है वो 30.3% की देखी गई है, और कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है, वो आप इस चार्ट से भी देख सकते हैं। देखिए आज जो है एसबीआई कार्ड का शेयर 2.18% लुढ़का। अगर आप 52 वीक और 50 वीक हाई और लो देखेंगे तो 52 वीक हाई रहा है 769 और 52 वीक लो रहा है 501, और अभी रेट चल रहा है 561। तो कहीं ना कहीं हमारा ये प्यारा शेयर अपने 52 वीक के नज़दीक है। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे शेयर में अच्छा खासा है,
51 लाख का। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा क्योंकि ज़्यादातर शेयरों में हमने देखा करोड़ों का वॉल्यूम होता है, इसमें जो है 51 लाख के आसपास का वॉल्यूम है। अगर आप देखेंगे कंपनी की प्राइस टू बुक रेशियो बहुत हाई है, 14 टाइम्स है अभी भी। और इस कंपनी में जो है डिलीवरेबल्स की जो पोजीशन है 40% है, 41 कह लीजिए। तो डिलीवरेबल्स कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि लोगों का इसमें अभी कॉन्फिडेंस है और लोग जो है डिलीवरी उठा उठा के माल ले रहे हैं। अब बहुत सारे मेरे व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि सर आप इसमें शेयर लेंगे कि नहीं लेंगे। भाई मेरे पास इसकी 6 अलॉटमेंटें आई थी, 5 मैंने काट दी थी 2-4-5% के लॉस पर इमीडिएटली। एक रखी थी कि चलो अगर प्रॉफिट होगा तो वो कवर करा देगी, पर उसने तो लुटवा दिया। मैं इस शेयर को पसंद करता हूं पर 500 से नीचे पे। जब इसमें भारी गिरावट होगी और इंडेक्स 8000 के आसपास होगा तब मैं इसको कंसीडर करूंगा और हो सकता है तब मैं माल भर लूँ। वैसे आजकल मेरा ज़्यादा ध्यान उन शेयर्स में होता है जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो, वॉल्यूम ज़्यादा हो, फ्यूचर ऑप्शन का भी झलक हो जिसके अंदर, क्योंकि जहां फ्यूचर ऑप्शन होता है इसका मतलब उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है और जहां फ्यूचर ऑप्शन नहीं होता उसमें लिक्विडिटी कम होती है। ये नई लिस्टिंग है तो अभी इसमें फ्यूचर ऑप्शन चालू नहीं हुआ है। फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है कि आपको ना मौके मिल जाते हैं। फ्यूचर ऑप्शन काम शुरू हो जाता है ना किसी शेयर में, तो होता क्या है कि लोग ना उसमें थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। लोग इंट्राडे ट्रेडर, फ्यूचर वाले ट्रेडर, ऑप्शन वाले ट्रेडर सब काम करते हैं तो शेयर ऊपर नीचे बढ़ता है। तो उस केस में क्या होता है काफ़ी कई बार डिप मार जाता है, तब आप अच्छा शेयर पकड़ सकते हो। तो अभी तो इसमें फ्यूचर ऑप्शन शुरू नहीं हुआ और वॉल्यूम भी रिलेटिवली लेस है, तो अभी मेरे ये रडार पे नहीं है। पर शेयर नो डाउट अच्छा है और जब ये गिरेगा तो और अच्छा हो जाएगा। जब ये और अच्छा हो जाएगा तब हम इसको ले लेंगे। 500 से पक्का नीचे ही इस पे हाथ साफ करेंगे। आइए अब बात करते हैं अपनी दूसरी कंपनी श्री सीमेंट। श्री सीमेंट की खास बात यह है कि अभी अभी हमारे निफ्टी 50 का न्यू एंट्रेंट है और इसके Q4 के रिजल्ट आ गए और भाई साहब वाह वाह वाह, इसके जो है प्रॉफिट्स 83% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़े। दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया। क्यों? वो इसलिए कि अच्छा लगता है ऐसे माहौल में ये बताना कि इस कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हैं, अदरवाइज सबके ही घटते हुए प्रॉफिट नजर आ रहे हैं। तो ये थी इसकी पोजीशन और इसने स्ट्रीट एस्टिमेट्स की लगा दी वॉट। क्यों? क्योंकि इसने उससे ज़्यादा का प्रॉफिट डिक्लेयर किया। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है कंपनी के गिरे हैं इस दौरान, खास बात देखिए आप, गिरे हैं और प्रॉफिट बढ़ा है। बहुत अच्छी मैनेजमेंट है कंपनी की। आइए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। कंपनी के प्रॉफिट जो है 83% बढ़े और बढ़कर हो गए 588 करोड़। और जो हमारे ईटी नाउ ने एक पोल किया था उसको लग रहा था प्रॉफिट 415 करोड़ के होंगे, पर इन्होंने पोल की बजाय बैंड और उससे ज़्यादा का प्रॉफिट दिखा दिया। लेकिन देखने की बात यह कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 2% गिरा है, यानी टॉप लाइन 2% गिरी है और बॉटम लाइन बढ़ी है। तो जो टॉप लाइन है वो 2% गिरा है और गिर के हो गया 3217 करोड़। इसमें जो हमारे ईटी नाउ के पोल ने प्रोजेक्शन की थी वो 3320 करोड़ की थी। यहां ये उनको बीट नहीं कर पाया, उसके सामने झुक गया, यानी कम परफॉर्मेंस दिखाई। टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी के गिरकर हो गए हैं लगभग 2647 करोड़ और पिछले साल इसी क्वार्टर में थे 2927 करोड़। तो प्रॉफिट बढ़ने का एक कारण यह है कि सेल तो कम हुई, खर्चे ज्यादा कम हो गए। तो प्रॉफिट होता क्या है? सेल्स माइनस एक्सपेंस। सेल हल्की सी कम हुई और एक्सपेंस ज्यादा कम हुए, तो उससे क्या हुआ? प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये था हमारा श्री सीमेंट का Q4 का मेन रिजल्ट। अब बात करते हैं इसकी प्राइस चार्ट की। देखिए इसका प्राइस चार्ट आ गया है। अच्छा शेयर है, लगातार ऊपर नीचे रहा है और लास्ट में देखेंगे कुछ गिरा है। तो इस शेयर की अगर आप 52 वीक हाई देखें तो भाई साहब वो 25,355 रुपए की है। पैसे निकालते हुए आदमी घबरा जाए। और लो देखें तो 15,410 की है और इस वक्त ये शेयर 18,732 के लेवल पे कहीं ना कहीं 52 वीक लो के नजदीक है। और आज शेयर जो है 1.63% बढ़कर बंद हुआ। पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 300 रुपए ऊपर बंद हुआ। अगर आप शेयर का वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत हल्का सा है, सिर्फ 37,000 शेयर्स का वॉल्यूम है। और अगर आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे वो तो 67,000 करोड़ है। तो एक ये लार्ज कैप कंपनी हो गई। कंपनी ने जो लास्ट डिविडेंड दिया था 600% दिया था, पर साहब डिविडेंड यील्ड ना के बराबर है 0.32%। कहते हैं ना छटाक भर भी डिविडेंड यील्ड नहीं है। और कंपनी का जो अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो बहुत हाई है, 52 टाइम्स के आगे आसपास है। तो प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो बहुत हाई है, 7 टाइम्स है। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है अभी भी मुझे ये कंपनी ओवर वैल्यूड है।
कहीं ना कहीं इस कंपनी की रेपुटेशन है जिसके चक्कर में इसका भाव प्राइस अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो काफी हाई है। कंपनी में डिलीवरेबल्स इस वक्त 20% के आसपास है, यानी कहीं ना कहीं 80% काम इंट्राडे बेसिस पर हो रहा है, तो सट्टा तो इसमें चल ही रहा है। भाई ये कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम देखें तो इसका जो शेयर होल्डर फंड है लगभग 9,500 करोड़ के आसपास है, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस दोनों पर। और जो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो लगभग 2309 करोड़ है। तो इसका मतलब कंपनी की जो बोरोइंग्स है टोटल शेयर होल्डर फंड का लगभग आप कह सकते हैं 25% के आसपास है, 25% कह सकते हैं, 25% के आसपास है। तो लोन बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर यह पक्की बात है कि ये जीरो डेट कंपनी भी नहीं है। और लोन देखेंगे पिछले साल से इस साल को कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं लोन हल्का सा बढ़ा है, यानी कहीं ना कहीं ये कंपनी लोन पर निर्भर करती है। अब आप पूछेंगे कि सर आप क्या करेंगे इसमें? भाई मैं इतना भारी शेयर अभी तो लेना चाहूंगा नहीं, ये माहौल है खराबी का, सारे धंधे हैं चौपट, तो कहीं ना कहीं सीमेंट की डिमांड पे भी डेंट तो पड़ा ही है। तो जब डेंट पड़ता है ना तो कहीं ना कहीं बाजार आपको मौका देता है। कोई बड़ी बात नहीं साहब, इसका शेयर 10,000 से नीचे आ जाए, आज आपको अतिशयोक्ति लगेगी, आज आप कहेंगे कि सर मजाक कर रहे हैं, आज आपको लगेगा सर तो यार ऐसी चुटकुला सुना रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब, आपने अभी मंदी देखी नहीं साहब, जब मंदी आती है तो अच्छे अच्छे को उखाड़ के ले जाती है। तो हो सकता है ये 10,000 के नीचे आ जाए, पर 10,000 के नीचे ना भी आए, यानी अपना पीक जो इसने बनाया 25,000 का, जब तक उसके 50% से नीचे नहीं आता, अर्थात 12,500 से नीचे नहीं आता, मेरी निगाहें इस शेयर पर टिकेंगी नहीं। निगाहें लगी तो हुई है, ईगल की निगाहें सदा ऐसे रहती हैं, लेकिन टिकेंगे नहीं। टिकेंगे नहीं का मतलब होता है खरीदेंगे नहीं। कैसा लगा डायलॉग कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए अब मेंबर्स क्वेरी में बात करते हैं। पहले एक छोटी सी क्वेरी है, मेरे व्हाट्सएप के मेंबर ने पूछी थी, वो कह रहा था सर ये स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस क्या होता है? देखो जैसे मैं अपनी बैलेंस शीट और अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊं जिसमें सिर्फ मैं अपना बिजनेस दिखाऊं और किसी का नहीं, तो वो कहलाएगी स्टैंड अलोन। अब अगर मैं अपनी बैलेंस शीट और अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाते वक्त अपनी फैमिली के मेंबर्स, अपने बच्चों की, वाइफ की, सबकी बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस जोड़कर अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊं तो वो कहलाती है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर ना केवल कंपनी की अपनी बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कंपनी की ना केवल अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, बल्कि अपने सब्सिडरीज के, एसोसिएट्स के, जॉइंट वेंचर्स के, इन सब के भी जोड़ दिए जाते हैं। तो वो एक तरीके से कंसोलिडेटेड हो गई फैमिली स्टेटमेंट और स्टैंड अलोन हो गया इंडिविजुअल स्टेटमेंट। मेरा ख्याल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दूसरी क्वेरी है पॉडकास्ट को लेकर। ये बहुत लोगों की क्वेरी थी कि सर पॉडकास्ट आपने बनाया, हमारे कई दोस्तों ने सुना और बड़े खुश हैं। आजकल आप बाजार सुबह में बता देते हैं 9 बजे से पहले की बाजार में क्या हो सकता है, और बाजार जाते जाते में बता देते हैं भैया आज बाजार में जो हुआ उसकी समरी क्या है। पर सर अफसोस हम नहीं देख पा रहे। भाई आप लोगों की परेशानी को देखते हुए मैंने 2 तरह के पॉडकास्ट बना दिए। एक बनाया Anchor.fm पर, आपको इसकी ऐप मिल जाएगी, प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा बनाया खबरी पर, ये अपना देसी ऐप है, तो दोनों पर आप देख सकते हैं। जो मुझे फीडबैक मिला है, खबरी से मेरे सारे एंड्रॉयड के यूजर्स बड़े सेटिस्फाइड हैं और एंकर वाले से मेरे आईफोन के यूजर्स सेटिस्फाइड है। पर एंकर में थोड़ी दिक्कत है, वो बता देता हूं क्या है। जैसे देखिए ये मैंने आपको लिंक शेयर किया था अपने व्हाट्सएप के मेंबर के साथ, स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप देखेंगे तो ऊपर एक नीली वाली टी शर्ट के आ रहा है और एक नीचे ऑरेंज पर्पल कलर की टी शर्ट है। तो नीली वाली जो है वो खबरी का है और जो पर्पल वाला है वो किसका है? आईफोन का, यानी उसका Anchor.fm का। चलता है Anchor.fm, आईफोन पे भी चलता है और एंड्रॉइड पे भी चलता है। आप इसमें जब क्लिक करेंगे तो ये वाला स्क्रीन आएगा। ये मैं बात कर रहा हूं एंकर की। तो इसमें आप नीचे देख रहे हैं ना, बाजार जाते जाते लिखा है, उसके नीचे डेट लिखी है मई 5, सबसे नीचे देखिए आप। तो जब आप ये मई 5 पढ़ते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको लगता है ये पुराना वाला है। एक्चुअली पुराना नहीं है, इसमें मैंने स्टार्ट मई 5 को किया था, इसलिए डेट वही दिखा रहा है। आप नीचे देखिए जो लाइन बनी हुई है उसमें देखेंगे शुरू में लाइन डार्क है, बाद में लाइट है। तो जब आप प्ले का बटन दबाएंगे तो फिर वो आज का ही मार्केट के बारे में बताएगा, पुराना वाला नहीं बताएगा। पुराने वाले से आगे आ गया, ध्यान से देखो ना, नीचे मैं एरो से भी दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। तो इसलिए आप जब इसको प्ले करेंगे तो वो आज की डिटेल ही देगा, पुरानी डिटेल नहीं देगा। डेट पर आप मत जाइए। ये है Anchor.fm का।
अगर आपको खबरी पे देखना है तो वो नीला वाला मैंने लिंक दिया, उस पर लिखा भी है खबरी, आप खबरी वाले को दबा दीजिए तो ये वाला स्क्रीन आ जाएगा। इसमें सीधा ही वही चालू होगा आज का। देखो डेट भी लिखी होती है मैंने, बाजार जाते जाते 8th में इसमें चलेगा। उसके बाद नीचे भी देखेंगे मेरा MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट लिखा है, वहां क्लिक करेंगे तो फिर आप मेरे चैनल पे चले जाएंगे। उसमें मेरे सारे के सारे पुराने आईपॉड भी होंगे, पॉडकास्ट भी होंगे, आईपॉड नहीं पॉडकास्ट भी होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप दोनों में से जो ऐप में कंफर्टेबल हो आप वो यूज करिए, क्योंकि इसमें मैं 2 एपिसोड्स लेके आता हूं, एक मॉर्निंग में किस चीज का, बाजार सुबह सुबह, और एक जाते जाते बाजार जाते जाते। बाजार सुबह सुबह मेरी कोशिश रहती है 9 बजे से पहले लाऊं, और बाजार जाते जाते 3:30 के बाद और 4 से पहले मैं पोस्ट कर देता हूं। और इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं। ऊपर देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आ रहा है, मेरी फोटो है साथ में लिखा हुआ है, यही आप टेलीग्राम पे सर्च पर डाल दीजिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा। इसको जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप समझो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि उसमें सुबह इतने सारे मैं मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अपडेट्स देता हूं, न्यूज देता हूं, कॉर्पोरेट टिटबिट्स देता हूं। आप देखो तो सही, इतना जबरदस्त कर दिया, कॉर्पोरेट टिटबिट्स, मॉर्निंग अपडेट्स, वो सब चीजें सुबह आती है। उससे आपको बड़ा फायदा होगा, बड़ी नॉलेज बढ़ेगी, आपको कहीं पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, जो सारा कुछ रेडीमेड मिल जाएगा फ्री फंड में। तो इससे अच्छी बात क्या होगी। आइए अब बात करते हैं बाजार कल। बाजार कल में आज के टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर, ऑप्शन चेन एनालिसिस के बेसिस पर, FIDIs की खरीद बेच के बेसिस पर, और किसका, अंतरराष्ट्रीय बाजार के बेसिस पर जानने की कोशिश करेंगे कि बाजार में कल क्या हो सकता है। अब आज चूंकि शुक्रवार है तो कल का मतलब हो गया सोमवार, क्योंकि आपको पता है शनिवार को छुट्टी होती है। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस, ये देखिए आज का पूरा चार्ट। आइए चार्ट को बड़ा कर देते हैं, कैंडल नजदीक से देखते हैं। ये आगे नजदीक से कैंडल, आज की कैंडल देखिए मेरे भाई लाल रंग की है, और ध्यान से देखिए ऊपर और नीचे विक ना के बराबर है। विक है पर ना के बराबर है। अगर विक बिल्कुल ना होती ऊपर नीचे तो ये कहलाती मारू बोजू। अब हल्की हल्की विक तो है, तो अब ये मारू बोजू तो नहीं कहला सकती, हाँ मारू बोजू जैसी। कैसा लगा डायलॉग, मारू बोजू जैसी कहला सकती है। आइए मारू बोजू के बारे में बताइए, मैं आपके लिए विकिपीडिया से लाया हूं। मारू बोजू कैंडल 2 तरह की होती है, हरी और लाल। हरी मतलब बुलिश, लाल मतलब बेरिश। हरी कैंडल जो होती है, इसमें यहाँ पे सफेद दिखाई है, वैसे वो हरी होती है, और यहाँ जो काली दिखाई है वो लाल होती है। तो आज की जो कैंडल है वो लाल है। इसकी खूबी ये होती है कि अगर मारू बोजू कैंडल जो है गिरते बाजार में नजर आए, देखिए बाजार गिर रहा है और उसके अंदर बेरिश मारू बोजू नजर आती है, तो यानी बाजार और गिरेगा। बाजार चढ़ रहा है और उसके अंदर मारू बोजू नजर आती है, तो मतलब बाजार अब चढ़त के बाद गिर सकता है। यानी अगर गिरते बाजार में बेरिश मारू बोजू नजर आए तो वो उस ट्रेंड को मजबूती दे रही है, गिर भाई गिर। और चढ़ते बाजार में मारू बोजू बेरिश वाली लाल वाली नजर आए तो इसका मतलब करिए बहुत हो गई तेजी, अब हम गिरेंगे। और यही बात आपकी किसकी, हरी वाली यानी बुलिश मारू बोजू की। अगर गिरते बाजार में बुलिश मारू बोजू नजर आ जाए तो कहती बहुत होगी गिरावट, अब चढ़ना है। और अगर चढ़ते बाजार में मारू बोजू बुलिश वाली ग्रीन वाली नजर आ जाए तो वो कहती है अभी चढ़ाई करेंगे और चढ़ेंगे और चढ़ेंगे, तो दम लगा के हईशा कर देती है। तो अब हमारा बाजार लगातार पिछले 4-5 दिन से गिर रहा है, और आज दिखाई दी हमें लाल वाली यानी बेरिश मारू बोजू जैसी कैंडल। तो कहीं ना कहीं ये बाजार की वीकनेस ही दिखाती है। अब इस कैंडल को अगर आप ध्यान से पढ़ना चाहें, क्योंकि हर कैंडल के पीछे एक स्टोरी होती है, तो आज मैं आपको मेरे बच्चों इस कैंडल के पीछे की स्टोरी बताता हूं। और अगर मजा आ जाए तो आप जो है लाइक जरूर ठोक देना। आइए मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से देखो। एक लाल मारू बोजू कैंडल आज बनी है। पिछली कैंडल से आप इसको कंपेयर करिए तो पिछली कैंडल के क्लोजिंग से बहुत ज्यादा ऊपर बाजार खुलता है, समझे, बहुत ज्यादा ऊपर बाजार खुलता है। थोड़ा से ऊपर जा पाता है, सस्टेन नहीं कर पाता। बेयर्स हमला कर देते हैं बुल्स के ऊपर, कहते सालों इतना ऊंचा बाजार कर दिया, और खींच के नीचे ले आते हैं। बहुत नीचे लाने की कोशिश करते हैं, तब बुल्स जोर लगा के हल्का सा ऊपर करके थक जाते हैं और बाजार नीचे गिर के बंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि कल के क्लोजिंग को देखते हुए आज आते ही बुल्स चार्ज ले लेते हैं, कहते हैं दम लगा के हईशा, और ऊपर के लेवल पे बाजार को खोलते हैं। एक बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार को खोलते हैं, पर साहब टिक नहीं पाते। जब बियर्स अपना धावा बोलते हैं तो बुल्स की बैंड बज जाती है।
लटक जाता है बुल हमारा, और बेयर्स बाजार को नीचे खींच के लाते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस लाल वाली कैंडल में एक कहानी छुपी हुई है, और वो कहानी साफ बता रही है कहीं ना कहीं बेयर्स बुल पे भारी है। कैसी लगी एक अच्छी सच्ची स्टोरी कमेंट बॉक्स में बताइए, और मजा आ गया हो तो लाइक को ठोकिए। अब बात करते हैं एमएससीडी चार्ट की। यार एमएससीडी चार्ट में 5वां हिस्टोग्राम है जो लाल बन रहा है और छोटा होता जा रहा है, और जो गैप है किसके बीच का, एमएससीडी और सिग्नल लाइन का, कम होता जा रहा है। जैसे उसका दिल कर रहा है कि साले को काट के एक बेरिश क्रॉसओवर बना दो। तो मेरी जान, सूनर और लेटर बेरिश क्रॉसओवर बनता दिख रहा है। बाकी बनेगा ना बनेगा ये तो हमारा ऑपरेटरिया जानता है, क्योंकि कुछ भी को बाजार का बाप तो ऑपरेटरिया ही है। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। अब बात करते हैं आरएसआई चार्ट की। आरएसआई चार्ट पे देखिए तो उसका नंबर 49 आ रहा है, 50 से जस्ट कम, यानी कहीं ना कहीं आरएसआई चार्ट तो न्यूट्रल खड़ा है। कह रहा भाई साहब ना ऊपर की ना नीचे की, मेरी दुनिया है बीच की। तो ये बीच पे ही टिका हुआ है, ना ऊपर जाके राजी ना नीचे जाके राजी। तो अब समराइज कर लेते हैं। कैंडल स्टिक कह रही है बेरिश बेरिश बेरिश, एमएससीडी कह रहा है बेरिश बेरिश बेरिश, पर अपना आरएसआई कह रहा है न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। तो ये है हमारा कैंडलस्टिक चार्ट एनालिसिस का निर्णय। कैसे लगाओ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और अगर अभी तक लाइक ना दबाया हो तो दबा दीजिए। भाई लाइक एक ही बार दबाना है, दूसरी बार दबाओगे तो हट जाएगा, ऐसा मत करिएगा। आइए बात करते हैं अपने प्यारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। कल का और आज का डेटा आ गया। कल आपने देखा था एक भारी खरीद थी। कल कितने सारे मेरे को मैसेज आए, सब बच्चे लिख रहे थे कि सर ये एचयूएल की डील की वजह से भारी है, इसको आप भारी मत समझो, ये एफआईएस की भारी खरीद नहीं है, ब्लॉक डील थी, ये एचयूएल की डील थी। अबे एचयूएल की हो या किसी की हो, डील तो डील होती है। एफआईएस तो माल तो यार कैसी बातें करते हो। एफआईएस जो माल खरीदते हैं वो ब्लॉक डील से ही खरीदते हैं, बहुत सारा माल तो ब्लॉक डील चाहे एचयूएल की हो चाहे काले चोर की हो, उससे फर्क क्या पड़ता है। ब्लॉक डील तो ब्लॉक डील है, पैसा तो आ गया ना बाजार के अंदर, विदेशियों का उन्होंने लगाया ही है ना, कुछ सोच के लगाया होगा। तो कई लोग कह रहे थे इस डेटा में से एचयूएल को हटा दो फिर समझो। ये क्या बात हुई यार, ये कोई बात नहीं। एक प्लेयर क्रिकेट खेलने जाता है, वो 20 छक्के लगा देता है। नॉर्मली जो लोग छक्के ज्यादा नहीं लगाते, एक दो लगाते हैं, वो 20 छक्के लगा देता है। आप कहते हैं यार इसका जो टोटल स्कोर है ना उसमें से 20 छक्के हटा दो, बाकी वाले देख लो यार, छक्के मत जोड़ो इसके अंदर। अबे ये कोई बात हुई, डील डील है, चाहे वो एचयूएल की हो, चाहे वो रिलायंस की हो, चाहे वो लल्लू की हो, चाहे बल्लू की हो। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। तो डील थी ना, कल माल तो उन्होंने खरीदा, पैसा तो उन्होंने लगाया, और पैसा जो है अपने एफआईएस उल्लू की तरह नहीं लगाते। और देखो कल का रिजल्ट क्या हुआ, कल इतना पैसा लगा इतना पैसा लगा, तो आज क्या हुआ, बाजार इतनी जबरदस्त गैप अप ओपनिंग के साथ खुला। तो कहीं ना कहीं बाजार में कल ये ठनका बैठ गया था, यार साले एफआईएस डीआईएस पैसा लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ऑपरेटर ने, किसी रिटेलर इन्वेस्टर्स की टीम ने, यानी कि कहीं ना कहीं बाजार में खरीद तो थी, तभी बाजार ऊपर खुला। उसके बाद सारा माल जो है काटा गया और बाजार गिर गया। और आज अगर आप पोजीशन देखेंगे तो डीआईएस ने जीत ले ली। डीआईएस ने जितना माल कल खरीदा था उसको ध्यान में रखते हुए आज काट दिया साला उन्होंने। 1503 करोड़ का माल बिकवाली करी है डीआईएस ने। एफआईएस ने आज जो है 1724 करोड़ की खरीदारी की। कुल मिला के दोनों की हल्की सी नेट खरीदारी है 221 करोड़ की। तो एफआईएस ने कुल 6000 से ऊपर का माल खरीदा, 4300 से ऊपर करोड़ से ऊपर का माल बेचा, और नेट में 1700 करोड़ से ऊपर का माल खरीद के निकल लिए। और अपने डीआईएस ने 3400 करोड़ से ऊपर का माल खरीदा, 4900 करोड़ से ऊपर का माल बेचा, नेट में 1500 करोड़ बाजार से निकालकर नोट घर को चल लिए। तो ये था आज का अपने एफआईएस डीआईएस का एक्टिविटी। आज के पैटर्न को देख के लग नहीं रहा कि कल वो नेट खरीदारी करेंगे या नेट बिकवाली करेंगे, क्योंकि खास नेट खरीदारी नहीं है। ऑलमोस्ट 221 करोड़ की है। ये क्या होता है, ऊंट के मुंह में जीरा। कैसा लगा डायलॉग कमेंट बॉक्स में बताएं। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। आगे आपके सामने कॉल का डेटा देखिए। अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई 10,000 पे भयंकर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है।
ओपन इंटरेस्ट लगभग 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ गया, यानी 10,000 तो एक कितना स्तंभ बन गया है कि मजाल है इससे ऊपर बाजार चला जाए। इसके अलावा 9,500 पे भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो यानी 9,500 और 10,000 एक क्रूशियल किसका रेसिस्टेंस का काम कर रहे हैं। अब पुट की पोजीशन देखिए, हल्का सा इसमें फर्क बना। क्या फर्क बना देखिए, पिछली बार 9,000 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट था, आज 9,000 पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा तो है पर गिर गया है, ज्यादा तो है पर गिर गया है। और पिछली बार सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था 8,500 पे, और आज जो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 8,000 पर आ गया है, यानी 8,000 पे भी ओपन इंटरेस्ट सेकंड हाईएस्ट हो गया, और 8,500 पर तो ओपन इंटरेस्ट गिरा है, 9,000 पे भी गिरा है, 8,000 पे ही केवल बढ़ा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बाजार में जो पुट राइटर्स हैं वो 8,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक संकेत है कि बाजार में सपोर्ट में थोड़ी सी कहते हैं ना सेंध लग गई है। एक ये डायलॉग होता है कि भैया दुश्मन की बाउंड्री में या दुश्मन के किले पे सेंध लगानी है, तो ये सेंध लग गई है, यानी कहीं ना कहीं सपोर्ट थोड़ी सी डगमगा गई है। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये एक इंडिकेशन है कि बाजार में कहीं ना कहीं बेरिशनेस की तरफ बाजार बढ़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी साहब बाजार है, ये किसी के लगने लगाने से नहीं चलता, ये चलता है तो केवल ऑपरेटरिया के बेसिस पर। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन आज भी हाईएस्ट 9,000 है और सेकंड हाईएस्ट 9,500 है, पर 9,000 पे अगर आप देखेंगे टोटल ओपन इंटरेस्ट गिरा है और 9,500 पे हल्का सा बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है बोल रहा है जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन है कि हाँ बाजार अभी भी 9,000 के इर्द गिर्द ही सिमटना चाहिए, पर थोड़ा सा इसने 9,500 का हल्का सा ऊपर की तरफ कर दिया है, तो कहीं ना कहीं उसको मजबूती प्रदान की है। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। तो ये था अपना ऑप्शन चेन एनालिसिस का निर्णय। तो यानी अगर समराइज करें तो कॉल पुट तो ये कह रहे हैं कि बाजार जो है वैसे तो 8.5 और नहीं, बाजार 9 और 9.5 के बीच में रहेगा, पर 9 वाला जो मामला है थोड़ा ठंड करके कमजोर हो गया, तो वो नीचे की तरफ जा सकता है, तो झुकाव नीचे की तरफ रहेगा। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन तो अभी भी कह रहा है 9,000। तो ये सारा था समरी। अब बात करते हैं आपके पुट कॉल रेशियो की। आज पुट कॉल रेशियो में फिर ऊपर की तरफ गया है, यानी कहीं ना कहीं पुट जो है आज ज्यादा लिखी गई है। अगर आप इंडेक्स लेवल पे देखेंगे तो पुट कॉल रेशियो ने एक बड़ी बढ़त ली है, 0.77 से बढ़कर 0.97 हो गया, और स्टॉक ऑप्शन तो हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ही गिरा, यानी ना के बराबर गिरा, स्टैग्नेंट ही, पर एफएनओ टोटल भी जो है बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं बाजार में बुलिशनेस कम हुई है। मैं ये नहीं कहूंगा बेरिशनेस बढ़ी है, मैं कह रहा हूं बुलिशनेस कम हुई है, हम न्यूट्रल होने की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसा लगा मेरा ये स्टाइल कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए अब एक नजर मार लेते हैं अपने प्यारे अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर। अभी बजे हैं लगभग 7:35, और अगर हम अंतरराष्ट्रीय बाजारों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं रुझान तेजी की तरफ है। डाउ जोन्स इस वक्त 1.43% बढ़ा हुआ है, S&P 500 1.18% बढ़ा हुआ है, नैस्डैक 0.94% बढ़ा हुआ है, स्मॉल कैप 2000 2.41% बढ़ा हुआ है, टोरंटो 0.72 बढ़ा हुआ है, बोस्पा यानी ब्राजील का इंडेक्स 2.09 बढ़ा हुआ है। यानी सारे के सारे विदेशी बाजार में जो रुझान है वो तेजी का है। तो ये सारा इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि बाजार सोमवार को तेज होना चाहिए। तो देखिए डिफरेंट मैंने बाजार कल के अंदर पैरामीटर्स को लिया है जिनके द्वारा मैंने डिस्कशन की है। अच्छा, मेरे पास ना बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सिर्फ सैटरडे संडे आ रहा है तो एजुकेशनल वीडियो हो जाए। तो मैं एजुकेशनल वीडियो में जो टॉपिक सोच रहा हूं, एक तो बोलिंजर बैंड सोच रहा हूं, एक सोच रहा हूं आपका बोलिंजर बैंड के बाद एवरेजेस, 30 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, इनका क्या सिग्निफिकेंस है। आप इसमें से किस टॉपिक को समझना चाहेंगे फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक RSI, तो किसी एक पर अच्छी सी
डिस्कशन करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कौन सा टॉपिक समझना है। जिस टॉपिक के लिए ज्यादा मेरे बच्चों के कमेंट्स आएंगे टॉपिक वही सिलेक्ट हो गया। और अगर वीडियो का मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बनो मेरे यूट्यूब के सिल्वर गोल्ड डायमंड के मेंबर। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन हो रहा है, दबा दो, सारे डिटेल्स आ जाएंगी, बन जाओ। उसके अलावा अगर आपने मेरे व्हाट्सएप का मेंबर बनना हो सफायर और रूबी का, तो व्हाट्सएप करिए, आपको फोन नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा स्टाफ आपकी मदद करेगा। इसके अलावा अच्छा डीमेट अकाउंट, अच्छा आपको म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना हो, सबके रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कुछ जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां से लिंक लेकर आप बनाइए अपना अकाउंट। कोई दिक्कत आए मेरे स्टाफ को कॉल करिए, वो आपकी मदद करेगा। अच्छी किताबें पढ़नी हो, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिंक ले लीजिए ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। मेरे वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को डिटेल में पढ़ा करो, कुछ ना कुछ आपको आपके मतलब का मिल ही जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूं। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बादशाह बने। बाय बाय।